शिवसेना पर कब्जे की जंग में आज शिंदे ग्रुप ने अहम कदम उठाया है। शिंदे ग्रुप ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी दी। चिट्ठी में कहा है कि शिवसेना नेताओं का बहुमत उनके साथ है और उद्धव कैंप पहले ही एक चुनाव आयोग में दाखिल कर चुका है अपनी अर्जी और इसको लेकर अब शिवसेना पर कब्जे की जंग शिंदे गुट की तरफ से छिड़ दी गई है। आपको बता दें आज ही सुप्रीम कोर्ट में दोनों खेमे यानी शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से अर्जी डाली गई थी, याचिका लगाई गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। ये चिट्ठी ऐसे वक्त सामने आई जब आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। उद्धव खेमे से अलग हुए 39 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि शिंदे खेमे ने भी अर्जी लगाई है, दोनों पर आज सुनवाई होगी। दरअसल उद्धव खेमे को जैसे ही बगावत की खबर मिली थी वैसे ही उद्धव खेमे ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया था। वहीं भरत गोगावले को चीफ विप से हटाकर सुनील प्रभु को चीफ विप बनाया गया था। विधानसभा के नए स्पीकर राहुल नरवेकर ने भी भरत गोगावले को चीफ विप के रूप में मान्यता दे दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले उद्धव खेमे के सांसद भी अब टूट गए। शिवसेना के 12 सांसद शिंदे के साथ आ गए। राहुल शिवाले को शिवसेना के सदन के नेता के रूप में स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। तो अब पार्टी को लेकर यह लड़ाई गहराती हुई। केंद्र सरकार के माध्यम से जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर आर्म ट्विस्ट कर महाराष्ट्र की सरकार गिराई है। एक बात स्पष्ट है, ये देश के संविधान और प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा। आज ये महाराष्ट्र में हो रहा है, कल ये कोई और राज्य में होगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल इसी का हवाला देकर एग्जाम्पल देकर दूसरी राष्ट्रीय पक्ष कर सकती हैं जब सत्ता में आती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय होना है, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जुडिशरी को अपहोल्ड करना पड़ेगा देश के डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अदरवाइज ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग खुलेआम करने का और पार्टियों को गिराने का। एक होगा इलेक्टेड डेमोक्रेसी मॉडल जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है और एक होगा एनफोर्स डेमोक्रेसी मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी, आईटी, सीबीआई के हवाले से एनफोर्स कर सरकार बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बागी गुट पर बरसे। उन्होंने कहा कि बगावत से ठाकरे परिवार के प्रति बागी विधायकों की घृणा और जलन खुलकर सामने आ गई है। आदित्य ने बागियों के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि गद्दार चले गए और असली शिव सैनिक हमारे साथ रह गए। हम लोग डर से नहीं प्यार से जीतने वाले लोग हैं। आप देख रहे हो सभी का प्यार और आशीर्वाद जनता का, आम जनता का वो हमारे साथ है। विधायक हो या सांसद हो, गए वो गए, गद्दारी की उन्होंने, वो उनके अभी माथे पे लेके घूमेंगे कि वो गद्दारी है। राष्ट्रवादी के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है कि राष्ट्रवादी के साथ युति की, इसके लिए छोड़ के गए खुद के एम्बिशंस के लिए, और जो कुछ छुपाना था इसलिए गए हैं। जो गद्दार होता है वो गद्दार ही रहेगा। नेता देखिए, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी भी है, लेकिन यहाँ पे शिवसेना प्रमुख अभी भी उद्धव जी हैं, अभी है, लेकिन शिवसेना की आपके नेता भी हैं वो नहीं, वो सभी के नेता है, पूरे महाराष्ट्र के नेता है। आप महाराष्ट्र के हर एक मराठी आदमी के नेता है। यहाँ पे कल ही शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। उस कार्यकारिणी में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्य नेता चुना गया है। तो उस कार्यकारिणी के माध्यम से अभी भविष्य में निर्णय लेके जाएंगे। लेकिन आपको सभी को बताता हूँ, हम सभी वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के विचारों से एक होकर काम करने वाले हैं और सभी एक है हम। नहीं, क्योंकि ये चर्चा दिल्ली में है कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे साथ में आ सकते हैं, और आप क्या उसी दिशा में जा रहे हैं या नहीं कि एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी साथ में आ जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि सभी महाराष्ट्र की हर जनता चाहती है कि हम सब एक साथ में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपको मेरे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम सभी सांसदों ने बहुत इसके प्रयास किए। आदरणीय उद्धव साहब के सामने ये सभी हमने प्रस्ताव रखे, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्भाग्यपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि उद्धव साहब की माध्यम से जो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। अब ये नकली वाले जो है, हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया था। ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है। उनके मन की अवस्था हम समझ सकते हैं।
कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश देश को दिखा देंगे। शेवाड़े जी है वो गटनेता बन गए हैं, उनका भी स्वागत मुझे करना था। भावना ताई तो हमारी चीफ व्हिप है, उनका भी स्वागत करना था और सभी 12 लोगों का स्वागत करना था मुझे, इसलिए भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारी जी बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।